हेमंत सोरेन सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए झारखंड का बजट पेश कर दिया है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने हेमंत सोरेन सरकार 2.0 का पहला बजट पेश किया, जो कुल 1,45,400 करोड़ रुपए का है। बजट में हेमंत सोरेन सरकार का फोकस कल्याणकारी योजनाओं और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर रहा। 2029 तक राज्य की 10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है। बजट में युवाओं के लिए मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी और बिजनेस स्कूल खोलने का ऐलान किया गया है। मैया समान योजना के लिए भी राशि आवंटित की गई है। किसानों के लिए भी कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं। बातें तो सामने आ गई हैं। हमने कहा कि जैसा कि हम पहले भी कहते आ रहे हैं कि इस बार सोशल सेक्टर में अधिक पैसा खर्च होगा। जब से झारखंड बना है तब से इंफ्रास्ट्रक्चर पर और स्कीम के माध्यम से पैसा खर्च होता रहा है। हम ऐसा नहीं कर रहे कि 25-26 के बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च नहीं होगा, लेकिन ज़्यादा फोकस हमारा सोशल सेक्टर पर। राज्य के 80% जनता ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, कृषि पर आधारित है या संबद्ध कृषि पर आधारित है। उनकी सामाजिक आर्थिक दशा इतनी कमज़ोर है जिसे बढ़ाना बहुत ही आवश्यक है। इसीलिए मैंने कहा आपको कि आप देखेंगे कि बजट में सोशल सेक्टर पर बहुत अधिक पैसा गणनांकित किया गया। झारखंड के 2025-26 के बजट में बड़े ऐलान। शिक्षा के क्षेत्र में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कई बड़ी घोषणाएं की हैं। प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में इनोवेशन हब बनेगा। जमशेदपुर, गुमला, साहिबगंज में नए विश्वविद्यालयों की स्थापना होगी। रांची, खूंटी, गिरिडीह, जमशेदपुर, धनबाद, देवघर और जामताड़ा में मेडिकल कॉलेज की स्थापना होगी। वहीं जमशेदपुर, पलामू, रांची, धनबाद और देवघर में स्कूल ऑफ बिजनेस एंड मास कम्युनिकेशन की स्थापना की जाएगी। बच्चों का विकास। झारखंड के बजट में पहली बार बाल बजट की घोषणा की गई है। सरकार ने इसके लिए 9,411.27 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। यह बजट अनुसूचित जनजाति और अन्य समुदायों के बच्चों के लिए समर्पित है। किसान। कृषि के क्षेत्र में कुल बजट 4,587 करोड़ 66 लाख 24 हजार रुपए। मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के लिए 255 करोड़ रुपए की घोषणा। जल संसाधन के लिए 2,257 करोड़ 45 लाख रुपए का प्रावधान। पंचायती राज्य के लिए 2,144 करोड़ 78 लाख रुपए का ऐलान। व्यापार। उद्यमियों के लिए MSME डायरेक्टरेट या MSME सेल का ऐलान किया गया है। बोकारो, गिरिडीह, कांड्रा, सिंदरी, आदित्यपुर, जसीडीह, देवीपुर औद्योगिक क्षेत्रों में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जाएगा। महिलाएं। मैया सम्मान योजना के लिए बजट में बड़ा ऐलान किया गया है। इस योजना के लिए 13,363 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए डिवीजन लेवल पर पर्यटन सर्किट बनाने की घोषणा की गई है। पर्यटन विभाग के लिए 336 करोड़ 64 लाख 45 हजार रुपए का प्रावधान किया गया है। स्किल डेवलपमेंट। कौशल विकास मिशन के लिए 585 करोड़ 99 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। बजट के बाद मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि यह बजट सबको जोड़ने वाला बजट है। देखिए, सरकार ने अपनी बजट रखी और आपने देखा कितना संतुलित बजट है, बिना किसी बोझ किसी के ऊपर दिए। इसके बावजूद सरकार अपने कामों को बेहतर तरीके से अंजाम दे पाए। कैपिटल एक्सपेंडिचर भी हमारा काफ़ी बढ़ा है, 9% से लगभग। सोशल सेक्टर में आप देख रहे हैं कि 60-62 करोड़ रुपये सरकार खर्च कर रही है। ये बहुत बड़ी और सबको जोड़ने वाला बजट है। और जो छूटेंगे उनको भी कैसे जोड़ा जाएगा, उसके लिए भी आने वाले समय में काम करेंगे। हेमंत सोरेन सरकार ने इस बजट में किसान, जवान और महिलाओं समेत हर वर्ग के लिए बड़े ऐलान किए हैं। वहीं बाल बजट का ऐलान कर इतिहास रच दिया है। टूरिज्म और स्किल डेवलपमेंट के जरिए युवाओं को रोजगार देने की दिशा में बड़े कदम उठाए हैं। प्रदेश सरकार के $10 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य की दिशा में यह बजट बड़ा कदम साबित होगा।